कहानी का नाम काले साए की पहेली। अरिंदम और उसके दोस्त श्यामल कुटी के बारे में सुनाई जाने वाली कहानियों से बेहद प्रभावित थे। उस घर के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस घर में किसी अद्भुत शक्ति का वास है और जो भी वहां जाता है कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन अरिंदम साहसी था। उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक शाम अरिंदम और उसके 4 दोस्त चुपचाप श्यामल कुटी की ओर रवाना हुए। जंगल के घने रास्तों को पार करते हुए वे घर के सामने पहुंचे। घर बेहद पुराना और लगभग खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी आकर्षण था। घर की दीवारों पर कुछ प्राचीन चिन्ह और अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। सबके हाथ में टॉर्च थी और उसकी हल्की रोशनी में उन्होंने घर के भीतर कदम रखा। घर के अंदर ठंड और अंधकार फैला हुआ था। दीवारें जर्जर और धूल से ढकी थीं। हर जगह मकड़ी के जाले और बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे। लेकिन अरिंदम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही है। अचानक एक अजीब सी आवाज ने सबको चौंका दिया। यह दरवाजे के खुलने की आवाज थी। सबने पलटकर देखा। दरवाजा अपने आप खुल गया था। एक अनजाना डर उनके दिलों में घर कर गया, लेकिन अरिंदम सबसे पहले उस दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला और अंदर गया, एक अजीब सी हवा ने उसे जकड़ लिया, मानो वह उसे निगल लेना चाहती हो। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर कुछ टूटी फूटी आकृतियां बनी थीं। जब बक्सा खोला गया, उसके अंदर एक लाश पड़ी थी। वह लाश बेहद ताजा और सही सलामत थी, लेकिन उसकी आंखें डरावनी नीली थीं। यह देखकर अरिंदम का दिल जोर से धड़कने लगा। आखिर ये लाश यहां क्यों है और इतनी अजीब क्यों दिख रही है? अरिंदम ने बक्से को और खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के चारों ओर अजीब साए उठने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया। तभी एक ठंडी आवाज ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अरिंदम घबरा गया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वे एक एक करके गायब हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रही हो। अब अरिंदम अकेला रह गया था। वह समझ गया कि यह जगह किसी डरावनी पहेली का हिस्सा है। उसके सामने एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक अजीब प्रतीक बना हुआ था, जो उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, एक डरावनी रोशनी अंदर से फैली। वहां एक पुराना पियानो रखा था, जो लगभग टूट चुका था। जैसे ही उसने पियानो पर हाथ रखा, वह अपने आप बजने लगा। उसकी धुन ने पूरे कमरे को हिला दिया। तभी बक्से के अंदर रखी लाश उठ खड़ी हुई और बोली, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो अरिंदम। अगर तुम यहां से बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। अरिंदम ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे करूं? लाश ने धीरे धीरे कहा, यह घर, यह जगह एक प्राचीन पाप से जुड़ी है। यहां एक संत को श्राप देकर कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी इस अंधेरे में भटक रही है। अगर तुम मुझे मुक्त नहीं करते तो यह श्राप तुम्हें भी अपनी चपेट में ले लेगा। अरिंदम ने डरते हुए पियानो पर दोबारा हाथ रखा। पियानो से एक अजीब सी रोशनी निकली और कमरे में एक और दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा प्रतीक बना था, शून्य। अरिंदम को एहसास हुआ कि वह अब किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक गहरी आवाज ने कहा, तुम यहां से कभी नहीं बच सकते। अरिंदम ने महसूस किया कि उसका शरीर अब हिल नहीं रहा है। चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। उस अंधकार में शून्य की हरी आंखें चमक रही थीं। अरिंदम जान गया कि अब वह इस जगह का हिस्सा बन चुका है। अरिंदम को अब यह एहसास हो चुका था कि श्यामल कुटी में प्रवेश करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन उसके भीतर एक अजीब जिज्ञासा थी, जो उसे हार मानने से रोक रही थी। वह ठंडे और अंधकारमय वातावरण में खुद को केंद्रित करने की कोशिश करने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन वह समझ गया था कि डर के आगे उसका विवेक ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही वह शून्य की चमकती हरी आंखों की ओर बढ़ा, उसकी हरकतों ने ध्यान खींचा। तभी वह एक अनजान घनी आवाज में बोला, कौन हो तुम और मुझे यहां क्यों रोका गया है? उस आवाज ने वातावरण को और भी ठंडा कर दिया। शून्य ने उत्तर दिया, तुमने जिस दरवाजे को खोला वह केवल एक परीक्षा थी।
यह स्थान तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। इस श्राप को तोड़ने का अधिकार केवल उसी को है जो सच्चे साहस और बलिदान को चुन सके। अरिंदम ने जवाब दिया, अगर मेरे कारण यहां कोई बंधन है तो मुझे बताओ कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। नया दरवाजा और परीक्षा हरी आंखों के नीचे का दरवाजा अचानक तेज रोशनी में चमकने लगा। एक रहस्यमयी प्रतीक वहां उभर आया। प्रतीक पर एक संदेश लिखा था, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। 1 विश्वास, 2 त्याग, 3 भटकाव। हर रास्ता तुम्हें एक निर्णय तक ले जाएगा। जो तुम चुनोगे वह तुम्हारे भाग्य को तय करेगा। अरिंदम ने गहरी सांस ली और पहले दरवाजे विश्वास की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद को एक घने जंगल में पाया। वहां अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। ये जंगल वास्तविकता और भ्रम के बीच की कोई जगह थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो देखने में किसी संत की तरह लग रहा था। कौन हो तुम? अरिंदम ने पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जो पहले भी इस श्राप का हिस्सा था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो यह जंगल तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। उसने अरिंदम से पूछा, अगर तुम्हारे पास केवल एक रास्ता चुनने का मौका हो और वह तुम्हारी जान ले ले, तो क्या तुम उसे चुनोगे या तुम अपनी जान बचाने के लिए वापस लौटोगे? अरिंदम ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर मेरी कुर्बानी से किसी और की मुक्ति हो सकती है तो मैं उसे खुशी खुशी चुनूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और जंगल गायब हो गया। अरिंदम अब एक दूसरी जगह पहुंच गया। त्याग और भटकाव अगले दरवाजे पर त्याग लिखा था। इस बार वह एक पुराने कमरे में था जहां उसकी मां की आवाज गूंज रही थी, अरिंदम, मेरे बेटे, तुम मुझे नहीं पहचानते? वह चौंक गया। ये उसकी मां की आवाज नहीं हो सकती थी, लेकिन आवाज बार बार उसे उसकी यादों में खींचने लगी। यह परीक्षा थी कि क्या वह भावनाओं के बंधन को त्याग सकता है। अरिंदम ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और बोला, तुम जो भी हो, मेरी मां नहीं हो। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा खुल गया और उसने भटकाव के दरवाजे की ओर रुख किया। यह दरवाजा सबसे डरावना था। यहां हर चीज अंधकारमय थी। वह लगातार उसी स्थान पर लौट रहा था जहां से वह चला था। अचानक उसे महसूस हुआ कि भटकाव केवल उसके भीतर के डर और संदेह का प्रतीक था। उसने खुद को शांत किया और तय किया कि वह केवल आगे बढ़ेगा, चाहे जो हो। उसकी दृढ़ता ने रास्ता खोल दिया। अब वह शून्य के सामने था। यह उसके साहस, त्याग और विवेक की अंतिम परीक्षा थी। शून्य ने कहा, तुमने अपने अंदर के भय को हरा दिया, लेकिन श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अरिंदम ने सिर झुका दिया। अगर मेरी कुर्बानी दूसरों को मुक्त कर सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर की सारी साया और डर गायब हो गए। शून्य एक प्रकाश में बदल गया। उसके दोस्तों की आवाजें सुनाई देने लगीं, अरिंदम, उठो, हम घर वापस चलें। जब उसने आंखें खोलीं तो वह श्यामल कुटी के बाहर था। उसके दोस्त ठीक थे। वह समझ गया कि उसने श्राप तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी सच्चाई थी। कभी कभी जीतने के लिए आपको खुद को पूरी तरह त्यागना होता है। श्यामल कुटी अब खंडहर में बदल कर रह गई। वहां से कोई अजीब साए नहीं उठते थे, बस एक शांति का आभास होता था। समाप्ति।